ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में समाअत। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के वाइस चेयरमैन को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले किया गया था। साइफर केस में गिरफ्तार असद उमर को भी आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। Wish to move that bill further to amend the Official Secret Act 1923, the Official Secret Amendment Bill 2023, as passed by Senate with amendments, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया गया। शेख 2, 4 और 11 को मावरे अदालत करार देते हुए कलअदम और अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। एक्ट के तहत पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शहरी के घर बिला वारंट दाखिल हो सकते हैं। आइन का आर्टिकल 4 ता 19A शहरियों की आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। सदर आरिफ अलवी की बिल मंजूर करने की तरदीद के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं सदर मुमलिकत को माजरत नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा करें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बिल अभी कानून नहीं बने, वजीर कानून ने गलत तशरीह की है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं निगरान वजीर कानून ने गलत तशरीह की, बिल अभी कानून नहीं बने। कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर को भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वजीर कानून का सदर मुमलिकत के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार यह है कि बिल को मंजूर करें और वो कानून का हिस्सा बन जाए। दूसरा इख्तियार है कि तहरीरी एतराजात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी बोले सदर मुमलिकत के ट्वीट से ऐसा लगा कि कोई भौचाल आने वाला है। सदर ने कहा कि बिल वापस भेज दिए हैं, हम कहते हैं नहीं भेजें। सदर की मंशा और ख्वाहिश क्या है वही बेहतर जानते हैं। आईनी इबाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया। तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त है। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया है, सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजें। आईनी ओहदे की हुक्म उदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरामीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गजट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की मजीद केसेस में मुमकिना गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। कहा दरखास्त गुजार ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरखास्त गुजार के पास ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का मुतालिका फोरम मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट में इस नौयत की बराह रास्त दरखास्त नाकाबिल समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई इस्लामाबाद के 4 मुकामी रहनुमाओं की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का हुक्म कालादम करार दे दिया। अदालत का रफी आफरीदी, सैयद गनी और दीगर को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा खदशात पर किसी को सलाखों के पीछे नहीं धकेला जा सकता। अदालत से निकलकर कोई शख्स कोई भी जुर्म कर सकता है। खदशात को बुनियाद बनाया जाए तो फिर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ईमान मजारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वालिदा से गले लगकर आबदीदा हो गई। शीरी मजारी कहती हैं बेटी की जान को खतरा है। बेटी को धूप में बिठा कर रखा गया जिसके बायस वो बेहोश हो गई। बेहोश होने पर बगैर तिबी इमदाद के सेल में बंद कर दिया गया। खाना काबिल इस्तेमाल है न वॉशरूम। अदालतों से अपील है इंसानी हुकूक का तहफ्फुज करें। डीआईजी सखर जावेद जसकानी ने रानीपुर में तशद्दुद से जाँबाक होने वाली घरेलू मुलाजमा फातिमा से जिनसी ज्यादती की तस्दीक कर दी। कहा फातिमा से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। हवेली में मौजूद दीगर अफराद के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। वाकये के बाद से हवेली में रहने वाले 2 अफराद गायब हैं। मुल्जिमान कितने ही बासर क्यों न हो उन्हें कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अस्पताल के अमले को भी शामिल तफ्तीश किया है। और खैरपुर के मीना गांव की 20 साला लड़की रानीपुर की हवेली से लापता। वरसा का कहना है हम घरेलू तनाज़े के बायस लड़की को हवेली में छोड़ आए थे। मुतासरा खानदान का कहना है कि रानीपुर की हवेली से बजरिया फोन आगाह किया गया कि लड़की लापता हो गई है।